तो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तन्मय। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज कुछ करते हैं वेक्टर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज कुछ वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस के कैप। फाइंड ए यूनिट वेक्टर एलोंग द वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना। 4 माइनस 1 1 2 माइनस 2 1। आई कैप माइनस 1 प्लस 2 माइनस में जे कैप 4 माइनस का 2 प्लस का के कैप 4 2 जाए माइनस का 8 और प्लस में 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आई कैप 2 माइनस 2j कैप माइनस 6 के कैप। इसको वेक्टर ने दे दे सी वेक्टर। सी कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 6 के कैप अपन में उसका मैग्नीट्यूड। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस में 36 41। तो सी कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस में बी इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6 के कैप अपॉन होल रूट ऑफ 41, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है और ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल पूछा गया है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा 1 और ए वेक्टर है 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/2 और थीटा हो गया अपना 30 डिग्री, नहीं तो π/6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी देख लो। ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट सी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर। इसी इक्वेशन का यूज करके हमें एंगल निकालना है। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट सी, ठीक है ना। तो ए डॉट बी माइनस का ए डॉट में सी इज इक्वल्स टू 0। ए मल्टीप्लाई विथ बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। सो ए वेक्टर एंड बी माइनस सी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। सो थीटा इक्वल्स टू π/2, ठीक है। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है ए क्रॉस बी वेक्टर पहले निकालेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कैप जे कैप के कैप। डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है। 2 1 3 3 1 माइनस 2 आई कैप माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का जे कैप माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस में के कैप 2 माइनस का 3 माइनस 5 आई कैप माइनस 13 प्लस का 13 जे कैप माइनस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकलना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 25 प्लस में 169 प्लस में 1 9 1 10 5 15 6 2 8 1। तो ये होगा 195 होगा, √195 होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा देख लो। फाइंड ए वेक्टर बी वेक्टर निकालना है। ए प्लस बी का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8 दिया गया है। इसको अगर सॉल्व करूँगा तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस में
बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और गिवन दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 बी वेक्टर। ए वेक्टर का जगह पे ये डाल दूँगा, ये हो जाएगा 64, 8 होल स्क्वायर 64 माइनस में बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 63 बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/63 और बी वेक्टर, ठीक है ना, ये बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होल रूट ऑफ 8/63 और ए वेक्टर निकालना है तो 8 मल्टीप्लाई कर देने से ए वेक्टर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी देख लो। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 60 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का इक्वल्स टू 40। ए वेक्टर दिया गया है 22, बी वेक्टर आप लोगों को निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर कर दूंगा प्लस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कर दूंगा 60 होल स्क्वायर प्लस में 40 होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में 2a डॉट बी प्लस में ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस में 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 60 होल स्क्वायर प्लस में 40 होल स्क्वायर। 2ab कैंसिल हो गया, 2 इंटू ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36 0 0 4 4 जा 16 ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 6 12 3 1 4 1 5 0 0 डिवाइड बाई 2। ए वेक्टर कितना दिया गया है, ए वेक्टर की दिया गया है 22 का होल स्क्वायर प्लस में बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 6 0 0 बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 6 0 0 माइनस में 22 होल स्क्वायर 22 इंटू में 22 4 4 4 4 4 8 4 तो बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 6 0 0 माइनस 4 8 4 बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2116, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन देख लो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 13 ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 5 देन फाइंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो ये वाला क्वेश्चन पे हमेशा इसको स्क्वायरिंग कर दो, 13 होल स्क्वायर जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दिया, ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी परपेंडिकुलर है कॉस थीटा 0, 13 का होल स्क्वायर 169 a 5 5 जा 25 प्लस में बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 बी वेक्टर इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 4 1 बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी देख लो। ए वेक्टर इक्वल्स टू -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप फाइंड द वेक्टर 9 यूनिट। ये क्वेश्चन जो है ऊपर आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। 9 यूनिट का मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर निकालना है। पहले हम ए कैप निकाल देते हैं, ए वेक्टर अपन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड -2i कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप डिवाइड बाई 4 4 प्लस 1 -2i कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप अपॉन में 3, ये हो जाएगा 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, 9 यूनिट निकालना है तो 9 ए कैप ये हो जाएगा 3 इंटू में -2i कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा -6i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा वेक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लो। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ए वेक्टर
प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप। सो सी कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2i कैप प्लस 4j कैप अपन में 4 4 जा 16, 16 4 20 √20। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया गया है उसको भी सॉल्व कर लो। 3 6a का होल स्क्वायर माइनस 9a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी, ठीक है ना, माइनस का 3b का होल स्क्वायर 6a कितना दिया गया है 3, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, a डॉट बी है 2 18 प्लस में 4 माइनस में 1 दिया गया है माइनस का 3, इसको सॉल्व कर लो। 11 18 3 21 और ये हो 58 8 1 7, ये 37। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी देख लो। ए वेक्टर दिया गया है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर दिया गया है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। सी वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। निकालना है डी वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तो डी वेक्टर जो हो जाएगा लैम्बडा या म्यू एनी स्केलर मल्टीप्लाई सी क्रॉस में बी। ठीक है ना, सी क्रॉस में बी हो जाएगा। तो सी क्रॉस में बी हम निकाल लेते हैं i कैप j कैप k कैप। सी क्रॉस में बी तो सी 3 1 -1, ठीक है ना, और बी है 1 माइनस का 4 यहाँ पे 5, i कैप 5 यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का j कैप 15 प्लस में 1 प्लस का k कैप माइनस का 12 माइनस का 1 i कैप माइनस का 16 j कैप माइनस का 13 k कैप। ठीक है, और इसका डी वेक्टर अगर निकालेंगे तो लैम्बडा इंटू i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 13 k कैप। और हमें गिवन है कि डी वेक्टर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है 21। सो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 21। तो लैम्बडा i कैप माइनस 16 लैम्बडा j कैप माइनस 13 लैम्बडा k कैप डॉट ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 5 j कैप माइनस k कैप इज इक्वल्स टू 21। तो 4 लैम्बडा माइनस का 80 लैम्बडा माइनस का प्लस का 13 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 21। तो ये हो जाएगा 17 लैम्बडा माइनस का 80 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 21। 10 से 8 गया, 7 गया तो 3, यहाँ से 7 से 1 गया 6 माइनस का 63 लैम्बडा इक्वल्स टू 21। तो लैम्बडा हो गया 1/3 माइनस का। ठीक है, तो सो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 i कैप माइनस का 16 j कैप माइनस का 13 k कैप, जो कि ये वाला ये जो है डी वेक्टर है, डी वेक्टर इक्वल्स टू जो कि हमें पूछा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप और एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। फाइंड ए यूनिट वेक्टर निकलना है जो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का है। जब भी हमें एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है, इस दोनों के लाइन को परपेंडिकुलर है, उस टाइम पे हमें हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले निकाल लेता हूँ। ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए से माइनस i कैप 2 प्लस j कैप और प्लस में k कैप। ठीक है, और सी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपना i कैप और माइनस का 5 j कैप माइनस 5 k कैप। ठीक है ना, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर
माइनस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप -1 1 1 1 -5 आई कैप -5 प्लस का 5, ठीक है, माइनस का जे कैप प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस के कैप प्लस का 5 माइनस का 1, ये तो कैंसिल ही हो गया। 4 -4 जे कैप और +4 के कैप, ठीक है ना। तो इसको नेम कर देते हैं सी वेक्टर। इसे हमें पूछा है यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सी का कैप निकालना है। सी वेक्टर अपन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड -4 आई कैप +4 आई के कैप डिवाइड बाई 4 4 जा 16 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।